दिवाली क्यों मनाई जाती है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनल किशोर। दस्ताने हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हमारे अतुल्य देश की अद्भुत कहानियों और छिपे हुए रत्नों के लिए। अगर आपको हमारी परंपराओं के पीछे का क्यों खोजना पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो वो सब्सक्राइब बटन दबाएं और चलिए शुरू करते हैं। आज मैं एक ऐसे सवाल का जवाब दे रहा हूं जो हर साल हर भारतीय के मन में सामने आता है, पर जिसके जवाब कई थे। दिवाली क्यों मनाई जाती है? आप देखते हैं, दिवाली सिर्फ दिए जलाने, पटाखे फोड़ने और मिठाइयां खाने के बारे में नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं, मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। इस त्योहार के पीछे एक गहरी कहानी है, एक फिलॉसफी और एक इतिहास है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को जोड़ता है। दिवाली, जिसे रोशनी का त्योहार कहा जाता है, 5 दिनों का एक महापर्व है जो हमारे देश के कोने कोने में अलग अलग कारणों से अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। आज हम उस सभी अखंड ज्योति को जोड़कर दिवाली के असली मायने समझेंगे। हम जानेंगे कि रामायण से लेकर अर्थव्यवस्था तक और साफ सफाई से लेकर भाईचारे तक इस त्योहार का महत्व कहां कहां फैला हुआ है। फिर एक स्टोरी। आइए प्राचीन काल में वापस चलते हैं, उस महाकाव्य की ओर जिसने भारत को संस्कृति को आकार दिया, रामायण। दिवाली की कहानी का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से स्वीकारा गया कारण भगवान राम से जुड़ा है। फिर राम रावण युद्ध का सार, वनवास की पूर्णाहुति। रामायण के अनुसार दिवाली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान राम 14 साल के लंबे और कठिन वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। 2. रावण का वध। वनवास के दौरान उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए राक्षस राजा रावण को पराजित किया और अपनी पत्नी रानी सीता को वापस लाए। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, कर्तव्य और अधर्म, अन्याय के बीच का निर्णायक संघर्ष था। 3. अयोध्या का उत्साह। जब राम, सीता और उनके भाई लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या पहुंचे तो नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपने प्रिय राजा का स्वागत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या में उस रात अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात थी। राम के आगमन की खुशी में अयोध्या के लोगों ने घी के लाखों दियों से पूरे शहर को रोशन कर दिया। हर घर, हर गली, हर नदी तट दीपकों की रोशनी से नहा गया। यह रोशनी केवल खुशी व्यक्त करने का माध्यम नहीं थी, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का जश्न था। इसलिए आज भी जब हम दिवाली की रात को एक दिया जलाते हैं, तो हम सिर्फ अपने घर को रोशन नहीं करते, हम उस हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा बनते हैं जो हमें याद दिलाती है कि सत्य कितना भी मुश्किल सफर तय करे, अंत में जीत उसी की होती है। राम की कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद की किरण हमेशा सबसे घने अंधेरे को चीर सकती है। जैन और सिख धर्म में दिवाली। लेकिन यह जीत की कहानी सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है। जैन धर्म में दिवाली का बहुत गहरा आध्यात्मिक महत्व है। यह वह दिन है जब भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन समुदाय इस दिन को ज्ञान की प्राप्ति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के रूप में मनाता है, जिससे यह दिन उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक बन जाता है। सिख धर्म में इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन छठे गुरु हरगोबिंद जी को 52 हिंदू राजाओं के साथ ग्वालियर किले से रिहा किया गया था। सिखों ने अपनी रिहाई की खुशी में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को रोशन किया था। यह घटना स्वतंत्रता और न्याय की विजय का प्रतीक है। खंड 2। धार्मिक और आध्यात्मिक कारण। लक्ष्मी गणेश पूजा। भगवान राम की कहानी के अलावा दिवाली का एक और महत्वपूर्ण और व्यापक कारण है धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी से जुड़ाव। लक्ष्मी पूजा का दर्शन। 1. समुद्र मंथन। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही देवी लक्ष्मी का जन्म क्षीर सागर के समुद्र मंथन से हुआ था। इसीलिए यह दिन उनके भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। स्ट्रॉन्ग धन और समृद्धि। दिवाली की रात को लक्ष्मी पूजा की जाती है ताकि देवी प्रसन्न हो और आने वाले साल के लिए भक्तों के जीवन में धन, समृद्धि और सौभाग्य लाए। ऊपर से देखिए, यहां एक और दिलचस्प रिवाज है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली से पहले घरों में इतनी गहन साफ सफाई क्यों होती है? ये केवल घर को सजाने का रिवाज नहीं है।
ऐसा माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल उन घरों में जाती है जो साफ सुथरे, व्यवस्थित और अच्छी तरह से रोशन होते हैं। दरवाजे पर रंगोली बनाना, घर को तोरण से सजाना और हर कोने को जगमग करना, ये सब एक तरह से देवी को निमंत्रण देना है। लक्ष्मी जी के साथ हम भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश जी बुद्धि और शुभ शुरुआत के देवता हैं। हमें धन कमाने के लिए भी बुद्धि चाहिए और उसे सही तरह से खर्च करने के लिए भी। इसलिए धन और बुद्धि का संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी पूजा साथ में की जाती है। दो चीज एक है, दिवाली के तिथियां। जैसा कि हमने शुरू में कहा, दिवाली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये 5 दिनों का महापर्व है और हर दिन का अपना एक अनूठा महत्व है। पहला दिन धनतेरस। महत्व: यह दिन धनवंतरी आयुर्वेद के देवता को समर्पित है। इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, जिससे घर में साल भर धन की वर्षा होती रहे। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली। इस दिन को छोटी दिवाली भी कहते हैं। दक्षिण में यह नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय का दिन है। लोग सुबह जल्दी उठकर तेल मालिश करते हैं और रात में कुछ दीपक जलाते हैं। तीसरा दिन दीपावली, लक्ष्मी पूजा। महत्व: यह मुख्य दिन है जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे और देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। पूरे घर को दीपकों से रोशन किया जाता है और आतिशबाजी की जाती है। चौथा दिन गोवर्धन पूजा। महत्व: भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कई स्थानों पर इसे विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार नए साल का पहला दिन भी माना जाता है। लोग अन्नकूट तैयार करते हैं और मंदिरों में पूजा करते हैं। पांचवां दिन भाई दूज। महत्व: यह भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को समर्पित है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र, सफलता और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं और टीका लगाती हैं। निष्कर्ष: परंपरा और भविष्य की ज्योति। तो अगली बार जब आप एक दिया जलाते हैं या लड्डू के एक डिब्बे का आनंद लेते हैं, तो याद रखें, आप सिर्फ एक त्योहार नहीं मना रहे हैं, आप एक ऐसी परंपरा का हिस्सा हैं जो हजारों साल पुरानी है। आप राम के आदर्शों, लक्ष्मी की समृद्धि, महावीर के ज्ञान और गुरु हरगोबिंद जी के न्याय का जश्न मना रहे हैं। आप उम्मीद, एकता और अच्छाई की शक्ति का जश्न मना रहे हैं। चाहे आप राम की जीत के लिए दिया जलाएं, लक्ष्मी के आगमन के लिए सफाई करें या नए साल के खाते शुरू करें, दिवाली का सार एक ही है: अपने भीतर और अपने आसपास की दुनिया में प्रकाश लाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो दस्ताने हिंदुस्तान को और अतुल्य कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, हमें कमेंट्स में बताइए कि आप दिवाली क्यों मनाते हैं। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।